हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सबके लिए इस अमेजिंग कपल का एक बहुत ही रोमांटिक और क्यूट लव स्टोरी लेकर आई हूँ। ये रियल लाइफ कपल भी हैं, तो इस ड्रामा को देखने में हमें बहुत मजा आएगा क्योंकि ये रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ हैं। एनीवेज, ड्रामे की शुरुआत होती है। हम हमारे मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम लुयान होता है एंड हम देखते हैं कि वो पियानो प्ले कर रहा होता है एंड उसके सामने हमारी फीमेल लीड शेंजी मर रही होती है एंड यहाँ पर नजर आ रहा होता है कि वो कितना क्रूर होता है। वो उसे तकलीफ दे रहा होता है और वो काफी क्रूर लग रहा होता है। एनीवेज, ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें शेंजी का सीन दिखाया जाता है। वो एक नॉवल पढ़ रही होती है जहाँ पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है और उसमें जो लुयान का कैरेक्टर है उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो राइटर को मैसेजेस करने लग जाती है कि ये कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, एंडिंग अच्छी नहीं हुई है और मेन लीड को मरना नहीं चाहिए था। तो राइटर उसे कहने लग जाती है कैरेक्टर बिल्डिंग है, तो वो उससे बहुत ज्यादा आर्ग्यू कर रही होती है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि सीन फिर शिफ्ट हो जाता है और जब वो टाइपिंग कर रही होती है तो वो नॉवल वर्ड में पहुंच जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गई है और वो एक स्कूल यूनिफॉर्म में होती है। एकदम से वहाँ पर सारा सीन स्टॉप हो जाता है एंड वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है जो अपने आप को सिस्टम 007 कह रहा होता है एंड उसे बता रहा होता है कि वो उसी नॉवल के वर्ड में आ चुकी है जहाँ पे प्लॉट 8 इयर्स पहले स्टार्ट हुआ है। और वो उसे बताता है कि तुम एक इविल फीमेल लीड हो, तुम शेन फैमिली की रिच डॉटर हो और तुम लोगों को बुली करती हो। तुम्हारा टास्क ये है कि तुमने जो इस नॉवल में मेन कैरेक्टर यानी कि लुयान है उसको और ज्यादा बुरा करने में मदद करनी है, क्योंकि तुम राइटर को बातें सुना रही थी कि उसने विलन का कैरेक्टर ठीक नहीं लिखा, तो इसलिए अब तुम्हें उसके कैरेक्टर को हाईलाइट करना होगा। ये बात सुनकर शेंजी तो बहुत हैरान हो जाती है। साथ में वो उसे कहता है कि अब तुम 7 इयर्स पहले आ चुकी हो तो मैं तुम्हारा यहाँ पे हेल्प करूंगा और अगर तुम अपने टास्क में सक्सेसफुल नहीं हो सकी तो तुम रियल वर्ल्ड में नहीं पहुंच सकोगी। तो यहाँ पे वो कहने लग जाती है रियल वर्ल्ड में वैसे भी उसे मजा नहीं आ रहा है, तो इस वर्ल्ड में वो शेन फैमिली की डॉटर होके एक बुरी फीमेल लीड बनके इस वर्ल्ड को एंजॉय करेगी, उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो राइटर को दिखाना चाहती है कि विलन का कैरेक्टर किस तरह का होता है और वो अच्छे से प्ले करेगी। अब यहाँ पे नॉवल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लुयान को वो किसी को बहुत बुरी तरह मारा होता है। तो यहाँ पे हम शेंजी को देखते हैं जो मार खा रहा होता है, वो उसके पास आती है और उसे गुस्से से कहने लग जाती है कि तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। और उसे लुयान कह रही होती है, वो स्टूडेंट उसे बताता है कि मैं लुयान नहीं हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है और उसका बताता है इशारा करके कि लुयान तो वो है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि लुयान तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और वो सोच रही होती है कि राइटर ने तो इतना बताया भी नहीं था कि रियल विनर इतना ज्यादा हैंडसम है। तो यहाँ पर शेंजी कहती है कि लुयान आज मैं तुम्हें बहुत जोर से पंच लगाने वाली हूँ एंड उसके पास भागने लगती है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट की वजह से वो नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे अब उसकी स्टार्ट में ही इतनी इंसल्ट हो जाती है एंड उसे जैसा कि टास्क मिला होता है कि उसने लुयान को और ज्यादा इविल बनाना है, उसके लिए वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें पंच लगाऊंगी एंड आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इतने में उसे धक्का लगता है और वो पंच लगाने के बजाय नीचे गिर जाती है एंड उसकी इतनी बुरी इंसल्ट हो जाती है। लुयान उसे बस देखता रह जाता है और उसे कहता है कि आज से मैं सीरियस हूँ और अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई हूँ एंड उसे मारने लगती है। लेकिन यहाँ पर लुयान उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो यहाँ पर शेंजी बेहोश हो जाती है। तो वो उसे वहाँ पे बिठा लेता है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं ये कहकर कि इसने उसे तकलीफ पहुंचाई है। एनीवेज, उसके बाद हम देखते हैं कि अब जैसे ही लुयान घर पे आता है तो वो देखता है कि उसकी स्टेप मॉम और उसका ब्रदर आपस में बैठे हैं। स्टेप मॉम उसका बहुत ख्याल रख रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि लुयान इस फैमिली का रियल चाइल्ड है और उसका दूसरा भाई लुचन उसका स्टेप ब्रदर होता है और वो लोग उसे बहुत नफरत करते होते हैं। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि लुयान असल में म्यूट होता है एंड वो लोग उसकी बहुत ज्यादा बुराई करने लग जाते हैं एंड उसे इंसल्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली उसकी मॉम। एंड उसे वो पूछ रही होती है कि तुमने मेरे बेटे का दिल क्यों दुखाया, तुम्हें उससे सॉरी करनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगी और इससे तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। एंड उसकी मदर के बारे में बहुत बुरा बोल रही होती है, इवन कि उसके म्यूट होने पे भी उसे ताने दे रही होती है। अब वो और तो कुछ नहीं कर सकता और गुस्से से वहां से चला जाता है और लुशियन को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि लुयान की इतनी इंसल्ट हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब शेंजी की जाग हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करती है कि गार्ड ने एयरफोन्स लगाए हुए हैं और उसकी आवाज गार्ड तक नहीं जा रही होती है, वो उसे बुला भी रही होती है। तो वो काफी परेशान हो रही होती है क्योंकि उसने वहां से जाना होता है लेकिन गार्ड ने डोर को लॉक किया होता है। तो यहाँ पर वो लुयान जब वहां से जा रहा होता है उसे आवाज देती है और कहती है कि मैं वहां से जाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि लुयान उसे साइन लैंग्वेज में बात कर रहा होता है और वो समझ जाती है कि वो म्यूट है। देन वो उसको बैक करने लगती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, तो मेरी हेल्प करो एंड उसे म्यूट होने का कहती है। लुयान उसे बस देखता रह जाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने उसे म्यूट होने का कहा, तो उसे सॉरी करने लग जाती है। तो लुयान नोटिस करता है कि वो सच में उसे सॉरी कर रही है और हेल्प मांग रही है, तो वो गार्ड से बात करता है। गार्ड उनके नेम्स को पूछता है, तो इससे पहले कि गार्ड उनकी शिकायत लगाता वो लोग गलत नाम बता के वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर शेंजी लुयान को लेकर भाग रही होती है। तो लुयान उसे दिख रहा होता है कि ये आज उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है जबकि ये उसके साथ हमेशा बुरा सलूक करती
जाती है आज इसे क्या हो गया है, और स्माइल भी पास कर रही है। लेकिन वो मन में सोच रहा होता है कि फिर से वो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करेगी, क्योंकि इस नॉवल में वो एक इविल गर्ल है। तो इसलिए लोयान को भी ये लग रहा होता है कि ये रियल लड़की ही है, लेकिन ये तो एक्चुअल में दूसरे वर्ड से आई थी। एंड जब लोयान आगे जाने लगता है तो शेंसी उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हें मेरे साथ वॉक करनी चाहिए, और तुम मुझे छोड़ के आगे कैसे जा रहे हो। लेकिन लोयान अब उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा होता। एंड देन उसे कहने लग जाता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, मैं नोटिस कर रहा हूँ सुबह से तुम मुझे फॉलो कर रही हो। जिस पर वो उसे कहती है कि एक्चुअल में आज मेरी बॉडीगार्ड मेरे साथ नहीं है, इसलिए मुझे अकेले चलते हुए डर लग रहा है, तो मैं तुम्हारा सहारा लेना चाहती हूँ। लेकिन लोयान इसकी ये चाल समझ रहा होता है। इतने में उससे कंप्यूटर से आवाज आती है कि तुम्हारे कुछ पॉइंट्स बन गए हैं, क्योंकि लोयान मन में तुम पे विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि चलो अच्छा हुआ, अब वो अपने रियल वर्ल्ड में जा सकेगी। उसके बाद हम देखते हैं जब वो अंदर जाता है, फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है, तो उसकी स्टेप मॉम समझती है कि वो चोरी करा है, और वो उसे बोलने लग जाती है कि तुम क्या चुराने आए हो। तो वो दिखाता है कि उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स है। अब वो फिर से उसे ताने देने लग जाती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और ऊपर चला जाता है। एंड यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम शेंसी को देखते हैं। वो अपने बेडरूम में होती है एंड उसके साथ वही सिस्टम होता है जो उससे बातें कर रहा होता है, एंड उसे सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि किस तरह वो वापस अपने वर्ल्ड में जा सकती है अगर वो लोयान को और ज्यादा इविल बना देगी। एंड अगर वो रियल वर्ल्ड में इस तरह जीत कर जाएगी तो उसे बहुत सारा गिफ्ट्स भी मिलेंगे, और रियल वर्ल्ड के लिए वो यहाँ से काफी अमाउंट लेकर जा सकती है। तो उसे ये बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो बहुत होपफुल होती है कि वो लोयान को बहुत ज्यादा इविल बनाएगी। अब इसीलिए वो एक्साइटेड होकर वापस से स्कूल में आती है। अब यहाँ पे जब वो स्कूल पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड सीसी उसे बचाती है कि क्या तुम्हें नहीं पता, कल ग्रुप में ये मैसेज किया गया था कि लोयान को सबने मिलकर प्रैंक करना है और उसे तंग करना है। और उसे याद आता है कि उसने नॉवल में पढ़ा था कि लोयान कुछ लोगों की वजह से काफी बुली हो रहा था, एंड कुछ ग्रुप मिलकर उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करते थे और बुली करते थे। तो उसकी फ्रेंड उसे क्लासरूम में जाने से रोक रही होती है, लेकिन वो पहले ही क्लासरूम में चली जाती है। तो यहाँ पर लोयान का राइवल जिसका नाम सॉन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था, हमने लोयान के साथ एक प्रैंक करना था। और वो उसे बता रहे होते हैं कि जैसे ही हमने उसे ये शो ऑफ करना था कि उसके लिए सरप्राइज है, लेकिन एक्चुअल में हमने उसे बुली करना था। अब यहाँ पे शेंसी को क्लियरली अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो लोग लोयान को म्यूट वगैरह कह रहे होते हैं, तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो एक म्यूट पर्सन के साथ ये सब करेंगे। अब वो जब उसके बारे में म्यूट कह रही होती है तो पीछे से लोयान सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि वो उसके बारे में ये सब कह रही है, तो वो जाने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड वॉइस आती है जिसमें बताया जाता है कि उसे प्लस पॉइंट मिला है, और वो समझ जाती है कि लोयान ने सारी बातें सुन ली है इसलिए उसे प्लस पॉइंट मिला है, और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो लोयान के पास जाती है एंड उसे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, हम सब तो तुम्हारे लिए सरप्राइज अरेंज कर रहे थे। तो वो मन में हंसने लगता है मेरे लिए और सरप्राइज। वो उसे कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम चल के देख लो, और बहुत इनोसेंट बनने लग जाती है। और उसके इनोसेंट फेस की वजह से लोयान उसकी बात मान जाता है। एक्चुअल में वो तो ये झूठ बोल रही थी ताकि लोयान अंदर जाए और उसे प्रैंक लगे, लेकिन जब वो अंदर जाता है वो लोग फिर से सरप्राइज करते हैं। तो यहाँ पर वो उसे कहने लगती है देखा मैं तुम्हें सच कह रही थी, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तो वो उसे इतना खुश देखता है और वो बहुत ही चालाकी से उसे और ज्यादा अंदर नहीं जाने देती, क्योंकि एक्चुअल सरप्राइज अंदर जाने से था। उनके ऊपर उसने ऑयल बकेट फेंकनी थी। एनीवेज अब यहाँ पर हम क्लासरूम में देखते हैं कि वो लोग फिर से नॉवल पढ़ रही होती हैं। अब यहाँ पे प्लॉट के हिसाब से उसने लोयान के पीछे जाना था एंड उसे लंच करते हुए तंग करना था, लेकिन वो इस टाइम को खुद यूज करना चाह रही होती है और अपना फेवरेट स्नैक खाना चाह रही होती है। लेकिन फिर से सिस्टम आके उसे रिमाइंड करवाता है कि वो प्लॉट को चेंज कर रही है जिसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, लेकिन वो साफ कह देती है कि वो कुछ टाइम यहाँ पे एंजॉय करना चाहती है, और अपनी फ्रेंड को भी कहने लग जाती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब अपनी मर्जी की लाइफ जीऊंगी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। उसकी फ्रेंड को तो उसकी समझ नहीं आ रही थी और कहती है तुमने जो करना है करो, मैं तो लंच करने जा रही हूँ। एंड अब उसके घर से उसके लिए 2 लंच बॉक्स आए होते हैं, जो कि एक लंच बॉक्स वो हमेशा लोयान के स्टेप ब्रदर लूचन के साथ शेयर करती थी, लेकिन अब वो मना कर देती है कि दोबारा 2 लंच बॉक्स ना आया करें घर से। एंड उसके बाद लेकिन जब उसे एक किटन सामने नजर आती है तो वो उसे देखने लग जाती है और सोचती है कि वो भूखी होगी, तो क्यों ना मैं आज इसे लंच बॉक्स शेयर करती हूँ। एंड जब उस किटन के पास जाती है तो यहाँ हमें पता चलता है कि लोयान पहले से वहाँ पे होता है, एंड वो उसके ऊपर गिरने लग जाती है और उसे पता चलता है कि लोयान उसे खाना खिला रहा था, एंड वो उसे सॉरी करने लग जाती है क्योंकि वो उसके काफी क्लोज गई थी। एंड जब वो ये देखती है कि वो उसे खाना खिला रहा है तो उसे समझ आता है कि वो कितना अच्छा पर्सन है, और फिर उसे झूठ बोल देती है कि मैं 2 लंच बॉक्स लेकर आई हूँ, क्या तुम आज मेरे साथ लंच बॉक्स शेयर कर लोगे। और यहाँ पे उसे कंप्यूटर अलर्ट भी कर रहा होता है कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें इसके साथ हमदर्दी नहीं दिखानी बल्कि इसे अपना गुस्सा दिखाना है ताकि वो और ज्यादा इवल हो। लेकिन वो उसकी बात मान लेता है और हैरान होकर पूछने लग जाता है कि तुमने पहले तो कभी मेरे साथ अच्छे से बात तक नहीं की। उसके बाद जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि शेंसी जो नॉवल पढ़ी थी वो और किसी ने नहीं बल्कि लोयान ने लिखा था। ये बात शेंसी को नहीं पता होती और वो उसे मैसेजेस कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि वो अपने फेवरेट राइटर को मैसेज कर रही है और उसने उसे हर्ट किया है, और साथ में उसे बताती है कि वो राइटर कभी भी उसे मैसेजेस का जवाब नहीं देता, लेकिन आज उसने उसके कमेंट को लाइक किया है। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। लोयान उसे देखकर हैरान हो रहा होता है कि वो कितना खुश हो रही है और उसे कमेंट्स किए जा रही होती है और लोयान देख रहा होता है। इतने में फिर से कंप्यूटर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये टास्क मिला था कि तुमने लोयान को इवल करना है, लेकिन तुम तो उसे और ज्यादा अच्छा कर रही हो, जो कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। वो उसे वार्न करके वहां से चला जाता है। तो वो अब काफी परेशान हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। इतने में वहां पर लोयान आ जाता है, उसे देखकर परेशान होने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक
नहीं लग रही। तो वो उस पर और ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है कि तुमने मुझे टच कैसे किया, तुम मेरे सिर्फ क्लासमेट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इस तरह टच कर सको। एंड साथ में उसे कहती है कि मुझे तुमसे बहुत नफरत है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अब लोयान को समझ आ जाता है कि वो उसे प्यार नहीं करती, वो उसे पसंद तक नहीं करती है और वो शायद ये नाटक कर रही थी उसका दिल दुखाने के लिए। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और जब वो घर में एंटर होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूचिन उसके हाथ में वो लंच बॉक्सेस देख लेता है और उसे कहता है कि ये लंच बॉक्स हमेशा मेरे लिए आता है और आज ये लंच बॉक्स तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है, ये तो शंसी का है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या शंसी ने आज उसके साथ लंच बॉक्स शेयर किया है और वो उसे लंच बॉक्स नहीं दे रहा होता। तो लोयान को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन ल्यूचिन उसे फिर से बातें सुनाने लग जाता है कि तुम्हारी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें तो फादर ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, तुम ये शुक्र पढ़ो कि तुम्हारी मदर की डेथ के बाद तुम्हें यहाँ रहने को जगह मिली। इन बातों से लोयान को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उसे जोर से किक करता है एंड वहाँ से चला जाता है। एंड फिर से उसे मैसेजेस आने लगते हैं लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। तो उसे याद आता है कि शंसी उसे मैसेजेस कर रही थी, तो वो रिप्लाई करता है। शंसी फिर से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे नहीं पता होता कि लोयान का ये नॉवल था और वो फिर से उससे मैसेजेस पे बात करने लग जाती है और वो दोनों अब इसी तरह बात कर रहे होते हैं। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारी एज 18 ईयर की है तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि 18 ईयर की गर्ल्स किस तरह बिहेव करती हैं। वो कभी कभी गुस्सा करती हैं और बिना किसी रीजन के ये भी कह देती हैं कि वो नफरत करती हैं, तो वो इस बात को कैसे समझे। तो यहाँ पर शंसी उसे कहती है कि तुम्हें उसे दिल की बात बता देनी चाहिए या उसे पूछ लेना चाहिए कि वो किस बात पे गुस्सा कर रही है, या हो सकता है कि तुम उसके लिए कोई गिफ्ट ला के दो तो वो उसे एक्सेप्ट कर ले और इस तरह वो लड़की तुम्हारी बात सुन ले। शंसी को ये बहुत बुरा लग रहा होता है कि शायद उस राइटर की लाइफ में कोई है, इसलिए वो गर्ल्स की टिप्स उससे ले रहा है, लेकिन वो फिर भी उसे सारे टिप्स दे रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी इस एडवाइस पर वो फौरन से अमल करता है और उसके लिए नेक्स्ट डे लंच बॉक्स बना के लेके जाता है और शंसी को कहता है कि आज लंच मेरी तरफ से है, लेकिन वो मन में सोच रही होती है कि उसने तो इसे इवल बनाना है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शूजी उसे मना कर देती है कि मैंने लंच नहीं करना है, तो वो उसके लिए स्वीट्स भी लेकर आया होता है। तो वो उसे कहती है कि मुझे ये चीप चीजें पसंद नहीं है, लेकिन लोयान उसके आगे स्वीट्स रख देता है और उसे साइन लैंग्वेज में बताता है कि मैं तुम्हें कल के लिए ही ट्रीट करना चाहता था। तो वो उसे कहती है कि मुझे कैंटीन में खाना खाना है और अपनी फ्रेंड को भी कह देती है कि हम लोयान से आज ट्रीट लेंगे और आज वो ट्रीट लेने के लिए लोयान के साथ बैठी होती है, उसकी फ्रेंड भी उसके साथ होती है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट जाके ल्यूचिन को बता देता है कि शूजी एक्चुअल में लोयान के साथ बैठ के लंच कर रही है। ये सुन के ल्यूचिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। एंड यहाँ पर एक और गर्ल हमें दिखाई जाती है जिसका नाम वीवी होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वीवी ल्यूचिन को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन ल्यूचिन शूजी को पसंद करता है और वीवी एक अच्छी गर्ल नहीं होती है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कैंटीन में वो सिस्टम फिर से आ जाता है और 07 आकर उसे वार्न करता है कि ये इस तरह काम नहीं करेगा, तुम तो उसके साथ बैठकर लंच कर रही हो, तुम्हें उसे हर्ट करना होगा वरना तुम इसी दुनिया में रह जाओगी। अब यहाँ पर उसकी बातों से प्रोवोक होकर वोट के अपना लंच बॉक्स वोट के अपनी प्लेट को गिरा देती है, जिसमें से चिकन पीसेस लोयान के पास चले जाते हैं। वो फुल एक्टिंग करती है कि वो लोयान को गुस्सा दिलाए, लेकिन लोयान को गुस्सा नहीं आता। वो फिर से उसके आगे चिकन पीस रख देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और पसंद है तो मैं कुछ और ऑर्डर कर देता हूँ, और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा होता है। और सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि शूजी के इतने गुस्सा करने के बावजूद वो कितना शांत है, लगता है वो उसे पसंद करने लग गया है। इतने में वहाँ पे ल्यूचिन आ जाता है और आके शूजी को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और वो उन दोनों को देखती है। उसे इस प्लॉट के बारे में अच्छे से पता होता है कि वीवी किस तरह ल्यूचिन के पीछे थी, लेकिन ल्यूचिन उसे भाव नहीं दे रहा था, इवन कि वो ल्यूचिन को शूजी से छीनना भी चाहती थी और उसके लिए वो काफी चीजें कर भी लेती है। तो अब यहाँ पर वो ल्यूचिन को इग्नोर करती है। तो यहाँ पे ल्यूचिन उसे याद दिला रहा होता है कि वो उसके साथ मिलकर लोयान की कितनी बुराई करती थी, उसे लोयान बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो अब उसके साथ लंच कैसे कर रही है। तो यहाँ पे भी जान की कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें लोयान पसंद है तो कोई मसला नहीं है, तुम बस ल्यूचिन को ये बात बता दो, क्योंकि ल्यूचिन को ऐसा लग रहा है कि मैं तुम दोनों को दूर कर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दोनों एक दूसरे के साथ हैंग आउट कर सकते हो, बल्कि तुम दोनों तो बहुत अच्छे लग रहे हो, अब मेरी जान छोड़ दो। तो यहाँ पर वीवी इनोसेंट बनने लग जाती है कि शूजी हमेशा उसका मजाक उड़ाती है। तो ल्यूचिन को भी गुस्सा आ जाता है, वो उसे कहता है तुम्हें इसे सॉरी करना होगा, लेकिन शूजी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और कहती है कि मैं उठ के यहाँ से चली ही जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर ल्यूचिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि इसे सॉरी करो। इस बात से लोयानो से गुस्से से देखने लग जाता है और आके बीच में उसका हाथ हटाता है और उसके हाथ को मोड़ के कहता है कि अब इसके करीब मत आना। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो शूजी के साथ जा रही होती है। तो यहाँ पे ल्यूचिन उसे कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि मेरा बर्थडे डिनर भी है, तुम्हें वहाँ पे आना है। तो वो कहती है कि मैं नहीं आऊंगी, लेकिन यहाँ पे फिर से कंप्यूटर आता है और उसे याद दिलाता है कि वो प्लॉट भूल रही है। उसने बर्थडे डिनर पे ही तो लुयान को जोर से थप्पड़ लगाना है और उसे उसके काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे, तुम्हें उसे ह्यूमिलेट करना है। तो वो काफी परेशान हो जाती है और ना चाहते हुए भी ल्यूचिन को कहती है कि ठीक है वो आ जाएगी। लुयान जब देखता है कि वो उससे इतनी स्वीटली बात कर रही है तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे उसे पता चलता है कि लुयान और ल्यूचिन का बर्थडे एक ही डे पर होता है। तो यहाँ पे सिस्टम उसे समझा रहा होता है कि उसने लुयान को थप्पड़ लगाना है सबके सामने और इस तरह उसे काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये सब करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता। इतने में हम देखते हैं कि शूजी की ग्रैंडमा आ जाती है, जिसे देखकर वो तो बहुत हैरान हो जाती है और उसे रियल वर्ल्ड में याद आता है कि रियल वर्ल्ड में भी सेम इसी तरह की उसकी ग्रैंडमा थी जो कि बहुत बीमार हो गई थी और वो शूजी को छोड़ के चली गई थी। तो जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो रही होती है क्योंकि वो सेम टू सेम उसकी रियल ग्रैंडमा जैसी लग रही होती है। तो वो काफी इमोशनल होकर उसे हक करती है और बताती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तो कुछ दिनों के लिए गई थी और तुम मुझे इतना मिस कर रही हो, और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत से गिफ्ट्स लेकर आई हूँ।
अब यहाँ पे वो उसे याद दिलाती है कि लू फैमिली के एयर का बर्थडे है तो उसने वहाँ पे जाना है, और वो कहती है कि वहाँ पर जो म्यूट पर्सन है उसके लिए भी वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई है, तो वो उसे अपने साथ लेकर जाएगी। और यहाँ पे इस तरह वो ग्रैंड माँ को हक कर रही होती है। तो यहाँ पे हम लू फैमिली में देखते हैं, यहाँ पर सब फैमिली की डिस्कशन हो रही होती है, जहाँ पे एज यूजुअल डैड को लूचन लोयान की सारी शिकायतें लगा रहा होता है कि उसने उसे स्कूल में कितना ह्यूमिलेट किया है। अब यहाँ पे डैड को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने ब्रदर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए और उसे सॉरी करनी चाहिए, लेकिन लोयान ये बात नहीं मान रहा होता। वो साफ मना कर देता है कि वो इनकी बात नहीं मानेगा और अपोलोजाइज नहीं करेगा। अब डैड को भी गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन वो साफ उन्हें इनकार कर देता है कि वो माफी नहीं मांगेगा और साफ बता देता है कि लूशियन उसे कितना तंग करता है। मॉम बस उसे ह्यूमिलेट करी होती है। अब डैड को भी गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती उससे माफी मंगवा रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर शूजी आ जाती है, उसके हाथ में वो गिफ्ट्स होते हैं और वो लोयान के लिए गिफ्ट लेकर आती है जो कि ग्रैंड माँ ने दिया था। तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन गुस्से से उठ के वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर लूशियन की मॉम शूजी से बहुत अच्छे से बात करी होती है, तो वो बताती है कि मेरी ग्रैंड माँ वापस आ चुकी है और वो आप सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई है। तो वो ये गिफ्ट्स देने आई थी और साथ में वो डैड को कहती है कि आपने कभी लोयान से अच्छे से बात की है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए आपको उससे ज्यादा टाइम देना चाहिए और उसकी बात को सुनना चाहिए। तो आंटी कहती है कि तुम ये किस तरह की बात कर रही हो, तुम तो जानती हो कि लोयान कितना इवल है, उसमें कितना एटीट्यूड है और सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जहाँ पर वो कहती है कि वो तो बोल भी नहीं पाता, वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप लोगों को उससे अच्छे से बिहेव करना चाहिए और उसकी बातों को समझना चाहिए, वो भी आप लोगों का सन है। और वो काफी इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लूचन को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आज शूजी उसकी इतनी साइड क्यों ले रही है, वो काफी जेलस भी हो रहा होता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लोयान ने शूजी की सारी बातें सुन ली थी और वो हैरान हो रहा होता है कि ये उसकी इतनी साइड क्यों ले रही है और उसके साथ इतनी नाइस क्यों बन रही है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जब शूजी घर पर आती है तो उसके पॉइंट्स माइनस हो रहे होते हैं और कंप्यूटर उसे वार्न कर रहा होता है, लेकिन वो साफ कह देती है कि अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सच था वो मैंने उसे बता दिया। तो यहाँ पे अब फिर से 07 सिस्टम आ जाता है और उसे कहता है कि तुम सारी जिंदगी इसी नॉवल में फंसी रह जाओगी, तुम नॉवल के प्लॉट को चेंज कर रही हो और लोयान तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा है और तुम्हें इसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो तुम्हें प्लॉट के अकॉर्डिंग चलना होगा। लेकिन यहाँ पर शेंजी सोच रही होती है कि वो इसी वर्ल्ड में रहना चाहती है क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसका कोई भी नहीं है, उसकी ग्रैंड माँ तक उसे छोड़ के जा चुकी है, तो इस वर्ल्ड में उसे कुछ फ्रेंड्स भी मिले हैं और ग्रैंड माँ भी, तो वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती है। अब यहाँ पर 07 से नया प्लॉट दिया होता है कि उसने लोयान के ड्रिंक में कुछ मिक्स करना है और उसके साथ प्रैंक करना है, तो यहाँ पर वो इसी काम के लिए जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोयान को देखते हैं, वो नोटिस करता है कि उसे एक छोटा सा बच्चा क्लासरूम में नजर आया और वो शेंजी के पास जा रहा होता है। शेंजी उसके कप में ही कुछ मिक्स कर रही होती है उसे तंग करने के लिए, लेकिन जब वो शेंजी को टच करके बुलाता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, उसका कप गिर जाता है और ये कप देखकर लोयान बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इतना डर जाती है कि वो कप उसे गिर जाता है, टूट जाता है। एंड दूसरी तरफ हम लोयान को देखते हैं, वो ये सीन देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाता है एंड उसके पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में था एंड वो उस कप को उठाकर जोर जोर से रोने लग जाता है। शेंजी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और वो वहाँ से कंफ्यूज होकर चली जाती है क्योंकि यहाँ पर शेंजी को पॉइंट्स मिलने लग जाते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि लोयान का दिल दुखा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोयान उस कप को पकड़ के रो रहा होता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सिस्टम शेंजी के पास आता है और वो उसे बताती है कि ये सब कुछ क्या था, वो उस कप को लेकर इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहा था, मैंने ये जान के नहीं किया था, ये एकदम से हो गया था। वो उसे बताने लग जाती है कि मैं कितना सैड फील कर रही हूँ। अब वो परेशान हो रही होती है कि कप के टूटने पे लोयान इतना ज्यादा परेशान क्यों हो गया था, उसे इतना परेशान देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो उसे रिमाइंड कराता है कि तुम्हारा प्लॉट यही तो है, तुमने उसे बुरा ही फील कराना है। वो उसे कहती है कि मुझे प्लॉट की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं तुम्हें इसकी बैक स्टोरी दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर अब वो लोयान का बचपन दिखाते हैं कि जहाँ पर उसका फादर उसकी मदर के साथ बहुत बुरा सलूक करता था और उसे मारा करता था और वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। और एक दिन डर से इसी तरह वो छुपा हुआ था अपने डैड की वजह से, तो उसकी मॉम आ जाती है एंड वो उसे कहती है कि मैं आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ, मुझे लगता है कि तुम इस लाइफ में बहुत अकेले हो, तो मैं तुम्हारे लिए कप लेकर आई हूँ और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तो इस कप से तुम्हें होप मिलेगी, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। वो काफी सैड हो जाता है ये बात सुन के कि मॉम आप मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी मॉम की हेल्थ ठीक नहीं होती है एंड उसके डैड की वजह से वो अपनी जान ले लेती है, जिसकी वजह से लोयान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड उसके बाद वो म्यूट हो जाता है। ये स्टोरी देखकर शेंजी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि इसीलिए वो उस कप की वजह से इतना रो रहा था, उसके पास उसकी मॉम की यही एक बहुत ही कीमती चीज थी जो कि मेरी वजह से आज टूट गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि वो लोयान से सॉरी करेगी। एंड यहाँ पे हम लोयान को देखते हैं कि वो उस कप को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो उसके घर के बाहर जाती है और उसे चिल्ला चिल्ला के आवाज देने लगती है। वो जो बाहर आता है तो वो उसे साइन लैंग्वेज में सॉरी करने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो कप तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और वो उसे बहुत ज्यादा माफी मांग रही होती है। लेकिन लोयान उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता है। उसके जाने के बाद वो दुखी होकर बैठ जाता है क्योंकि अब उसे खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि शेंजी उसके साथ सिंसियर है या फिर से कोई और चाल चल रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही होती है, यहाँ पे लूचन की बर्थडे होती है, तो यहाँ पे शेंजी उधर आती है और हर जगह लोयान को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसकी नजर लूचन और विवी पे पड़ती है। वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, तो वो हंसने लग जाती है कि ये दोनों मिलकर मुझे भी धोखा दे रहे थे एंड उनको जाके रंगे हाथों पकड़ लेती है और कहती है कि तुम लोग क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, तुम हमेशा ये जताती थे कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मुझे तुम दोनों को इस तरह इकट्ठे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है
और वो विवी को कांग्रेट्स कह के वहाँ से जाने लगती है। तो लुचिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मेरे साथ ही होना है। लेकिन अब शेंजी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे जोर से थप्पड़ लगा देती है। तो यहाँ पे विवी भी उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लुचिन को इस तरह थप्पड़ कैसे लगा सकती हो। तो वो कहती है क्योंकि मैं उसकी रियलिटी दिखाना चाहती हूँ कि वो सामने से तो कहता है कि मुझे पसंद करता है, लेकिन एक्चुअल में वो मुझे पसंद नहीं करता। तो विवी कहती है कि वो देखो शेंजी तुम्हें वाकई में पसंद करती है और तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई है। और फिर उसे याद दिलाती है कि उसने बर्थडे केक भी कट करना है, तो उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो यहाँ से अब वो लोग जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम शेंजी को देखते हैं, वो खुद से बातें करने लग जाती है कि उसे लुचिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो सोच रही होती है कि वो तो यहाँ पर लुयन की वजह से आई है। लुयन पीछे से ये सब बातें सुन लेता है। वो सोच रही होती है कि पता नहीं वो उसे माफ करेगा कि नहीं, और पीछे मुड़ के देखती है, उसे रियलाइज हो जाता है कि वो उसकी बातें सुन रहा है। एनीवेज अब लुयन उसे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन शेंजी उसके जब पीछे जाने लगती है तो वो सीढ़ियों पे गिर जाती है। लेकिन वो उठकर उसे फिर से माफी मांगने लगती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, वो उस पर अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता है। तो वो उसके पीछे पीछे भागती है। अब यहाँ पे फुल ऑन पार्टी चल रही होती है, जहाँ पे लुजिन को सब गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो जब शेंजी लुयन के पीछे जाती है तो वो सबको बताने लग जाता है कि देखो शेंजी उसे कितना प्यार करती है एंड उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई है। तो वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ये सब कुछ लुयन के लिए लेकर आई है। और लुयन को कहने लग जाती है कि मैं तुमसे माफी मांगने आई थी और ये गिफ्ट मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए दिया है क्योंकि मुझे पता है आज तुम्हारी भी बर्थडे है। एंड उसे बर्थडे विश करती है। तो यहाँ पे सब लोग ये देख कर हैरान हो जाते हैं, इवन लुयन भी और साथ में लुचिन भी। उसे तो गुस्सा आने लग जाता है, उसे तो यकीन नहीं आ रहा होता कि ये लड़की तो हमेशा मेरे साथ थी, तो अब ये लुयन को इतना स्वीट बन के क्यों दिखा रही है और इस म्यूट के पीछे क्यों है, ये म्यूट हमेशा मेरी हर चीज को छीन क्यों लेता है। अब वो जाकर शेंजी को रोकने लग जाता है, लेकिन लुयन उसके सामने आ जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता शेंजी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्द ही वो मेरी फियांसी बन जाएगी। इस बात से शेंजी तो बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो तो सबको अनाउंस करने लग जाता है कि शेंजी और वो एक होने वाले हैं और वो अब फ्यूचर में उसकी फियांसी बनेगी। लेकिन वो साफ कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब विवी भी परेशान हो जाती है कि लुचिन ने तुझसे ये बात नहीं बताई थी, और लुचिन उसे बताने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन शेंजी साफ कह देती है कि मैं तुम्हारी स्केल का हिस्सा नहीं बनने वाली हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। वो लुयन को अपने साथ लेकर जा रही होती है तो वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं दे रहा होता और उसे लुयन के पास जाने से रोक रहा होता है। शेंजी एकदम से लुयन का हाथ छोड़ती है और आगे से वो लुचिन को थप्पड़ लगा देती है। लुचिन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि लू फैमिली में हमारा बिजनेस एग्रीमेंट हुआ है और तुम्हें मेरे साथ होना है। लेकिन वो साफ कह देती है कि वो उसके साथ नहीं होना चाहती है, वो लुयन को पसंद करती है। तो ये बात सुनकर लुयन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि शेंजी को आखिर क्या हो गया है, वो सबके सामने उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो, और वो उसे अपने साथ ले जाती है। और यहाँ पर लुचिन तो बहुत ज्यादा जेलस होता है। अब वो बाहर आती है, उसे चला नहीं जा रहा होता, तो फिर वो उसका हाथ छोड़ती है और फिर से उसे कहती है कि जो भी मैंने कहा वो मैं तुम्हें फिर से बताना चाहती हूँ, मैं तुमसे सॉरी करना चाहती हूँ और वाकई में मैं इस बर्थडे पर तुम्हारे लिए आई थी क्योंकि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ और तुम्हारा बर्थडे भी है और मैं तुम्हें वाकई में पसंद करती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ये बर्थडे गिफ्ट खोल के देखोगे। एंड वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे चला नहीं जा रहा होता क्योंकि वो गिर चुकी थी। अब वो सोच रहा होता है शेंजी के बारे में कि किस तरह उसने सबके सामने उसे प्रोटेक्ट किया, और उसके बाद वो बैठकर उसका गिफ्ट खोलता है एंड वो ये देखकर हैरान हो जाता है ये कप तो सेम टू सेम वैसा ही था। उसे तो यकीन नहीं आ रहा होता, उसे लग रहा होता है ये कप उसके पास वापस लौटा है। एंड वो उसे ओपन करके देखता है तो उसके अंदर बहुत सी चॉकलेट्स होती है जिन्हें खा के उसे बहुत अच्छा लगता है और फिर वो मुस्कुराने लग जाता है क्योंकि उसे शेंजी की हर बात अब बहुत अच्छी लगने लगती है। और वो उसी के बारे में सोच रहा होता है कि वो सच में उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और वो मन में सोच रहा होता है कि शायद अब कोई है जो सच में मेरे बारे में सोचता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विवी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो लुचिन से पूछ रही है कि तुम तो मुझे कह रहे थे तुम मुझे पसंद करते हो और अब तुमने सबके सामने शेंजी को अपने फियांसी के बारे में भी कहा है। तो वो उसे बताता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं दिल से तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन ये हमारा फैमिली बिजनेस है, अगर मैंने शेंजी को अपनाया नहीं तो हमारे बिजनेस में हमें लॉस होगा और इस तरह मेरे लिए भी ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ। एंड उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और यहाँ पे मन में वो सोच रहा होता है कि शेंजी तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। एनीवेज अब हम यहाँ पे शेंजी को देखते हैं, वो प्लॉट चेंज करके बहुत खुश होती है और यहाँ पे सिस्टम उससे नाराज हो रहा था कि तुमने लुयन को थप्पड़ लगाना था लेकिन तुमने प्लॉट चेंज कर दिया है और तुमने लुचिन को थप्पड़ लगा दिया। और वो उसे कहता है कि अब इसके कॉन्सिक्वेंस भी होंगे और वो उसे बहुत समझा भी रहा होता है, लेकिन शेंजी तो उसकी कोई बात में नहीं आ रही होती। वो साफ कह रही होती है कि लुयन एक अच्छा इंसान है, उसका बचपन बहुत बुरा गुजरा है, शायद इसी वजह से वो स्कूल में एटीट्यूड दिखाता था। लेकिन यहाँ पे शेंजी ने मन बना लिया होता है कि वो अपनी मर्जी से चलेगी। तो यहाँ पे सिस्टम उसे फिर से न्यू रोल बता रहा होता है और वो कहता है कि विवी तुम्हारे लिए सब कुछ आसान नहीं रहने देगी क्योंकि लुचिन का उसने देख लिया है। तो वो कहती है मैं इन सब चीजों से थक चुकी हूँ, लेकिन सिस्टम उसे फोर्स कर रहा होता है कि उसने अपने टास्क को पूरा करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लुयन रात के बिहेवियर की वजह से समझ रहा होता है कि शेंजी अब उसे अच्छे से बिहेव करेगी, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो शेंजी फिर से उसे इग्नोर करती है। तो वो कुछ परेशान होने लग जाता है कि इसे क्या हुआ है। एंड देन उसकी फ्रेंड भी उसे पूछने लग जाती है क्या तुम्हारी और लुयन की कोई लड़ाई हुई है। वो उसे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसे फिर से बताती है कि क्या तुम्हें पता है वही ग्रुप जो लुयन को बुली करता है वो लोग बैक रूम में लुयन के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शेंजी को बुरा लग रहा होता है और वो सोच रही होती है और विश कर रही होती है कि लुयन इन सब चीजों को खुद ही ओवरकम कर ले तो अच्छा रहेगा। एंड इतने में हम देखते हैं कि लुयन को उसके किसी फ्रेंड का मैसेज आता है। वो उसे कहता है कि स्कूल के बैक डोर में शेंजी उसका वेट करेगी तो वो वहाँ पे जरूर आए। तो यहाँ पे वो शेंजी को देख रहा होता है और वो मुस्कुरा रही होती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हमें पता चलता है कि उसके फ्रेंड को तो बहुत से ग्रुप वालों ने पकड़ा हुआ था, वो बैड बॉयज थे और उसका राइवल फ्रेंड
लेकिन लोयन का उसे नंबर दे देता है और कहता है कि तुम लोग इससे पैसे ले सकते हो। तो यहाँ पर वो लोग उसे भी मारे होते हैं। इतने में लोयन वहाँ पे आ जाता है और वो लोग सब पे एक्टिव हो जाते हैं, डोर को बंद कर लेते हैं और अब उन्होंने लोयन को भी मारना होता है क्योंकि उस ग्रुप को इसी चीज के पैसे मिले थे। लेकिन यहाँ पे लोयन उसे तो फाइटिंग आई थी है, इसलिए वो सबसे फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सिस्टम जानकर शेंजी को अपने साथ लेकर आया होता है और उसे फोर्स कर रहा होता है कि वो सबके सामने लोयन को जाके कहे कि वो उससे नफरत करती है और उसी ने इन सब लोगों को बुलवाया था ताकि वो उसकी अच्छे से पिटाई करे। लेकिन शेंजी यहाँ पर पुलिस वालों को कॉल कर देती है और उन्हें बुला लेती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लोयन को मार भी बहुत पड़ती है, लेकिन वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो लोग उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे शेंजी अनाउंस करने लग जाती है कि ये लोग किस तरह लोयन को बुली कर रहे थे। अब वहाँ से सब लोग चले जाते हैं तो इतने में सिस्टम वहाँ पे आ जाता है और उसे फिर से समझा रहा होता है कि उसने गलत किया और वो उसे बातें करी होती है। तो लोयन पीछे ही छुपा होता है और वो उन्हें देख रहा होता है। अब वो लोयन को ढूंढने जाती है और देखती है कि लोयन इंजर्ड है, तो वो उसे संभालने लग जाती है। लेकिन इतने में वो उसके ऊपर ही गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और वो कहती है कि तुम तो हर्ट हुए हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो उसे दिखाता है कि तुमने मुझे मैसेज भिजवाया था, जहाँ पे वो कहती है तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो तो तुम्हारा राइवल फ्रेंड था ना। जिस पर वो उसे कहता है कि मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे लग रहा था कि तुम किसी प्रॉब्लम में होगी। तो वो उसे कहती है तुम स्टूपिड हो, तुम्हें ये बात मुझसे पूछ लेनी चाहिए थी, इतनी डेंजरस प्लेस पे इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था। तो वो उसकी केयर करी होती है तो वो हंस रहा होता है और वो उसे समझाती है कि आइंदा से वो उसके लिए कोई भी रिस्क ना उठाए, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वो उसे कहता है कि उसे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उसे सपोर्ट कर रही है और उसे ये भी बहुत अच्छा लगा है कि वो उसे सेव करने आई है। देन यहाँ पे मेन ऑफिसर आता है और वो उसे आके कहता है कि क्या तुम लोग भी यहाँ पे थे, तुम लोगों को भी हमारे साथ जाना चाहिए। एंड ऑफिसर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और पुलिस ऑफिसर होता है जो एक्चुअल में शेंजी का अडॉप्टेड ब्रदर होता है। उसकी ग्रैंडमा ने उसे अडॉप्ट किया था। वो उसे देखकर परेशान होने लग जाता है, लेकिन ये बात लोयन को नहीं पता होती। तो जब वो उसे टच करने लगता है तो वो उसे खुद से दूर करता है। तो वो उसे कहता है कि ये कौन है, तो वो बता देती है कि ये मेरा फ्रेंड है और उसे सॉरी करने लग जाती है। तो वो उसे सिस्टर कह रहा होता है कि तुम्हें अपने आगे से केयर करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं। लोयन को वही बात याद आ रही होती है कि शेंजी ने किस तरह से कहा था कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। अब वो उसे उसके ब्रदर के बारे में पूछ रहा होता है। तो वो उसे कहती है कि एक्चुअल में मेरी ग्रैंड मदर ने इसे अडॉप्ट किया था और वो पुलिस ऑफिसर है और वो एक ग्रेट ब्रदर है। और साथ में उसे कहती है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका ब्रदर संभालेगा, तो उसे कोई भी टेंशन होती है तो वो उसे बता सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लॉट चेंज करने के बाद वो फिर से खुश बैठी होती है और सिस्टम उसे देखे जा रहा होता है और परेशान हो रहा होता है और साथ में वो उसे बताता है कि आगे तुम्हारे लिए एक बहुत डेंजरस मिशन आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोयन जब घर पे पहुंचता है तो लूचन फिर से उसे कह रहा होता है कि आज के लिए तुम्हारा डे काफी टफ होगा ना। लोयन समझ जाता है कि ये सब कुछ लूचन की चाल है तो वो उसे मारने लग जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि लूचन भी डरने लग जाता है। अब लूचन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूचन उन्हें फोन करके धमकाने लग जाता है कि उसने इतनी अमाउंट दी थी फिर भी वो उसका काम तमाम ना कर सके। अब वो लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि उसे और ज्यादा अमाउंट देनी होगी, तो वो काफी परेशान हो जाता है इस सिचुएशन से। यहाँ पर हम शेंजी को देखते हैं कि वो अपनी हेयर ड्राई कर रही होती है और सोच रही होती है कि मेन प्लॉट में ऐसी बात तो कहीं भी नहीं थी, क्या वो प्लॉट भूल रही है। जब वो ये सोच रही होती है कि एकदम से ही वो टेलीपोर्ट होकर लोयन के गोद में आ जाती है जो कि अपने बेडरूम में था। वो तो बहुत ज्यादा डरने लग जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये रियलिटी है या वो कोई सपना देख रहा है। तो इस बात को समझने के लिए वो नोटपैड पे लिख के बताता है कि क्या ये सिचुएशन रियल है। तो वो कहती है हाँ। उसके बाद वो फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर हो और क्या ये मैं सब कुछ सच देख रहा हूँ। वो चिल्लाती है तो इतने में हम देखते हैं कि उसकी आवाज सुनकर लूचन वहाँ पे आ जाता है और डोर नॉक करने लग जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे बैक करने लगती है, डोर ओपन मत करना। लेकिन वो डोर ओपन करने जाता है और वो एकदम से फिर से बेड पर आ जाता है और वो देखता है कि बेड पे कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम शेंजी को देखते हैं, वो अपने बेडरूम में आ जाती है और परेशान होने लग जाती है कि अभी क्या हुआ था, क्या वो टेलीपोर्ट हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे लोयन समझता है कि वो शायद कोई सपना देख रहा था और वो सोच रहा होता है कि सपने में वो उसकी इतनी क्लोज थी और इतने में लूचन अभी भी डोर नॉक कर रहा होता है। तो वो लूचन से कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि मैंने अंदर शेंजी की वॉइस सुनी, शेंजी सिर्फ मेरी है, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। वो उसे बताता है कि अंदर कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। लेकिन वो परेशान होने लग जाता है कि लूचन शेंजी के बारे में क्यों कह रहा था और फिर से वो नोटपैड को देखता है और हैरान हो जाता है। वो हैरान होता है कि अगर ये सपना था तो नोटपैड पे क्या उसने रियल में लिखा या वो सपने में ही लिख रहा था। अब यहाँ पर सिस्टम उसके पास आता है तो वो सिस्टम से पूछने लग जाती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा टास्क क्या है और ये सब कुछ अब क्या हुआ है, मैं इस तरह डिसअपीयर कैसे हो सकती हूँ। जहाँ पे वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, उसे ऐसा ही लगेगा ये सपना है और उसे बिल्कुल भी शक नहीं होगा, सिस्टम में कुछ ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। अब लोयन कुछ याद करने लगता है, वो सोच रहा होता है शेंजी के बारे में कि किस तरह अब उसे शेंजी का अजीब बिहेवियर भी याद आ रहा होता है कि किस तरह वो खुद से बातें कर रही थी और वो अपने हैंड को देखने लग जाता है जो गायब होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये रियलिटी है कि क्या है। अब यहाँ पर लूचन विवी को बुलवाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझे किसी काम में हेल्प करना है और जो तुम कहोगी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तो वो उसे कान में कुछ बताता है जो कि हमें आगे रिवील होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब शेंजी बहुत परेशान होती है कि लोयन उसे इस रात के बारे में पूछेगा, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही होती है। तो यहाँ पे लोयन उसके पास आता है तो वो उसे कहता है कि रात को तुम अच्छे से सोई थी। जहाँ पे वो कहती है कि हाँ मैं तो बहुत अच्छे से सोई थी और वो परेशान हो रही होती है क्योंकि रात वो उसकी गोद पे बैठी हुई थी, कहीं लोयन उसे इस बारे में तो नहीं पूछेगा। यहाँ पे अब उसकी फ्रेंड भागी भी आती है और उसे बताती है कि विवी जंप करने लगी है और वो उसका ब्लेम तुम्हें दे रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका ब्रदर जो कि पुलिस ऑफिसर होता है उसे ये सब कुछ करने से मना कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो
वो सारा ब्लेम शेंजी पे दे रही होती है कि वो ये सब कुछ शेंजी की वजह से कर रही है। उसका ब्रदर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। तो वीवी कहती है कि शेंजी तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, तुम्हें मुझे एक चांस देना होगा वरना मैं यहाँ से कूद के अपनी जान ले लूंगी। सब लोग शेंजी के बारे में बात करने लगते हैं तो वो भी परेशान होने लगती है और उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें उसे बात करनी चाहिए, अगर इसने खुद को वाकई में कुछ कर लिया तो स्कूल वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे सिस्टम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि तुम मत जाओ और इसे मरने दो क्योंकि प्लॉट में यही है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाह रही होती है और वो जाके वीवी से बात करती है और वीवी उसे कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम मुझसे लूचन को छीन रही हो और इस वजह से अगर लूचन मेरा ना हुआ तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। और फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम नहीं रहोगी तो लूचन मुझसे शादी कर लेगा एंड उसे धक्का दे देती है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शेंजी की जान बच चुकी होती है क्योंकि पुलिस ने ऑलरेडी प्रोटोकॉल ले लिया होता है और यहाँ पे अब वो हॉस्पिटल में होती है लेकिन वो इंजर्ड होती है। तो यहाँ पर वो लेयन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसे बहुत पेन हो रहा होता है तो लेयन उसे कहता है कि उसे काफी भूख लगी है तो वो उसके कुछ खाने के लिए लेकर आता है एंड वहां से उठ के चला जाता है। अब यहाँ पे उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती, वो काफी कंफ्यूज होती है और सिस्टम को बुला लेती है। अब यहाँ पर वो उसे बताता है कि प्लॉट चेंज हो चुका है और वीवी का इस तरह एकदम से छत पे जाना सिस्टम में ग्लिच ला रहा है। तुमने जो भी किया अच्छा काम किया लेकिन थैंकफुली तुम सेफ हो। वो कहती है कि मैं मर भी सकती थी और अगर मैं मर जाती तो क्या होता। वो उसे कहता है इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता लेकिन तुम्हें प्लॉट से मैस नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें उस वक्त समझा रहा था। अब यहाँ पर वो काफी कंफ्यूज हो रही होती है और सिस्टम की वार्निंग चलने लग जाती है और वो कहता है कि मुझे वापस जाना होगा और वो उसे ये भी बताता है कि वो पहले भी वर्चुअल वर्ल्ड में आ चुकी है और इस बार उसने सब कुछ ठीक करना है और दोबारा से चीजों को रिपीट नहीं करना। उसे ये बात समझ नहीं आती कि वो किस बारे में बात कर रहा है, वो उसे पूछने ही लगती है लेकिन इतने में सिस्टम वहां से चला जाता है तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अब वो यही सोच रही होती है कि सिस्टम ने उसे कहा है कि उसने मरना नहीं है और खुद की जान बचानी है। अब यहाँ पे वो काफी परेशान हो रही होती है कि एक्चुअल में उसने इस प्लॉट में क्या करना है। इतने में लूचन वहाँ पे आ जाता है और उसकी बातों को सुन लेता है। वो उसे कहता है लगता तुम अच्छे से रिकवर करी हो। वो उसे कहती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो। वो उसे कहता है कि तुम पहले मुझसे अच्छे से रहती थी लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है। तो वो उसे कहती है मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हूँ। वो उसके क्लोज आ रहा होता है लेकिन वो उसे कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो उसकी केयर करने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पे लूयन अंदर चला जाता है तो यहाँ पे लूचन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसे रेस्ट की जरूरत है, तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन लियोन उसकी बात को नहीं सुनता है और उसे घूरने लग जाता है तो वो काफी परेशान हो जाती है और सोने की एक्टिंग करती है। लियोन उसके लिए खाने को कुछ लेकर आता है और लूचन को धक्का देकर बाहर निकालता है एंड उसे जोर जोर से किक करने लगता है लेकिन लूचन बाज नहीं आता और उसे फिर से प्रोवोक करता है तो वो उसे और जोर से मारने लग जाता है। तो यहाँ पे लूचन फिर से उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पसंद नहीं करते, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है, इवन के स्कूल के लोग भी तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और शेंजी भी तुम्हें प्यार नहीं करती है, तुम ये बात जान लो, तुम एक डम हो और तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। अब वो उसे फिर से मारने लगता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा क्योंकि इस दुनिया में तुम अकेले हो, मैं नहीं। अगर मुझे कुछ होता है तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंस भुगतने होंगे, किसी को भी तुम्हारी परवाह नहीं, तुम एक मिस्टेक थे। इस बात से लियोन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसका नाम ले लेता है। तो यहाँ पे शेंजी बाहर आती है और हैरान हो जाती है कि लियोन ने बात की। लूचन जल्दी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तो वो कहती है कि लियोन तुम मेरे पास आओ और अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें गलत बताया गया है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस मैटर करती है, जो भी इस दुनिया में आया है वो यूनिक है, अगर तुम बोल नहीं पाते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ फिर भी, और मैं हमेशा तुम्हारी साइड पे रहूंगी क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुमने बहुत कुछ सफर किया है। अब यहाँ पर लियोन मन में सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ को फाइनली एक मीनिंग मिल चुका है। अब वो शेंजी का नेम लेता है तो वो हैरान होती है और कहती है इसका मतलब तुम बोल सकते हो, अगर तुम ट्राई करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे लूचन भी बहुत ज्यादा हैरान होने लगता है कि लियोन जिसकी उसने आवाज तक नहीं सुनी थी अब अच्छे से कैसे बोल पा रहा है, लेकिन वो पैनिक करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि जबरदस्ती मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और यहाँ पे लूचन तो बहुत परेशान होने होता है कि अगर लू फैमिली को ये बात पता चली तो जो कुछ मेरा है वो मुझसे छीन जाएगा। तो वो उसे वार्न करने लगती है कि तुम लियोन को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरा ब्रदर पुलिस में है और वो तुम्हारी सारी कार्रवाई करेगा और मैं अच्छे से जानती हूँ कि लियोन भी लू फैमिली का हिस्सा है और उसे उसका हक मिलना चाहिए। और यहाँ पे लियोन उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वो उसकी साइड ले रही है। शेंजी उसे अच्छे से धमकाती है और लियोन को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन लियोन तो उसे अपनी गोद में ले लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लूचन तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो उसे बेड पे लेटाता है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आया हूँ, तुम कुछ खा लो। वो उसे कहती है कि प्लीज मेरे कहने पर तुम एक दफा डॉक्टर को दिखा दो, मैंने तुम्हारी वॉइस सुन ली है और मुझे लगता है कि तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहा होता तो उसे अपने साथ बिठाती है और वो दोनों एक दूसरे को गौर से देख रहे होते हैं। देन वो उसे किस करने लगता है तो वो उसे कहती है कि मैं तुमसे पहले पूछना चाहती हूँ क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वो हाँ कह देता है। तो वो उसे कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मेरी खातिर तुम्हें ट्रीटमेंट कराना होगा ताकि मैं तुम्हारी आवाज में सुन सकूं कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, वरना मैं तुम्हें इस तरह टच नहीं करने दूंगी। लेकिन वो उसे हक कर लेता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी और तुम बस
मेरा नाम लेते रहो, हो सकता है इस तरह तुम बात करने लग जाओ। एंड वो उसे सिखाने लगती है, उसकी फिंगर पकड़ के अपने थ्रॉट एरिया पे रख देती है और उसे कहती है कि आराम आराम से बात करोगे तो तुम्हारे लिए ये इजी हो जाएगा। एंड उसे बहुत प्यार से कह रही होती है कि वो उसका नाम ले, तो वो उसका नाम लेने लगता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि देखा तुम ये कर सकते हो, तुम तो मेरा नाम ले सकते हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर वो उसके कान के पास आके उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है, तो वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है एंड उसके फेस को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम सबसे बेस्ट हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। न जाने क्यों वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है एंड वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन इतने में उसका पुलिस ऑफिसर ब्रदर आ जाता है, तो वो उसे जल्दी से धक्का दे देती है। तो ब्रदर उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, अब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पे ऑफिसर उससे सारी पूछताछ कर रहा होता है कि वो लड़की तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी थी और बताता है कि लोयन ने ही हेल्प की थी और इसी वजह से आज वो जिंदा है। तो उसका ब्रदर उसके लिए वरी हो रहा था और कहता है कि फिक्र ना करे, वो इन सब चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो यहाँ पे लोयन उन दोनों का प्यार देख रहा होता है, लेकिन लोयन को ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपने ब्रदर से इतना हंस के बात करी है, तो वो समझ आती है कि वो जेलस हो रहा है। देन यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब लोयन दूसरे वर्ल्ड में होता है, एक्चुअल में एक रियल वर्ल्ड होता है जहाँ पे रियल लोयन बहुत ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा होता है। और यहाँ पे अब हमें रियलिटी पता चलती है कि यहाँ पे शेंजी की लाश रखी हुई होती है और सिस्टम अब उसके पास आता है और उसे आके बताता है कि नॉवल में शेंजी प्लॉट को चेंज कर रही है और वो फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ गई है जिस तरह हर बार वो पड़ती है। और अब यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में शेंजी मर चुकी थी और लोयन जिंदा था और लोयन उसे जिंदा रखने के लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जहाँ पे बार बार वो शेंजी को भेजता है और शेंजी जिसने नॉवल में जाकर खुद को जिंदा ही रखना है वो हर बात लोयन के लिए मर जाती है क्योंकि वो हर बार उसे प्यार कर बैठती है। जितना वो लोग प्लॉट में चाहते हैं कि शेंजी लोयन से नफरत करे और उसके साथ ना रिलेशन बनाए, इतना ही वो उसके नजदीक आ जाती है। तो अब यहाँ पर लोयन इसी बात से बहुत परेशान हो रहा होता है। तो अब सिस्टम यही कह रहा होता है कि ये तो हमेशा रियल वर्ल्ड की तरह शेंजी और तुम प्यार कर बैठते हो और उनका हर बार का प्लॉट वेस्ट जाता है क्योंकि हर बार शेंजी मर जाती है। तो क्या वो इस बार गिव अप करेगा? तो वो उसे कहता है कि नहीं, वो अपनी आखिरी सांस तक शेंजी को वापस लाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट करता रहेगा क्योंकि उसने रियल वर्ल्ड में वर्चुअल एक्सपेरिमेंट किया था शेंजी को वापस लाने के लिए। अब वो शेंजी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और उसे समझा रहा होता है कि तुमने वर्चुअल वर्ल्ड में मुझसे नफरत करनी है ताकि तुम रियल वर्ल्ड में वापस से मेरे पास आ सको। अब यहाँ पे उसके वही क्लासमेट्स आते हैं और शेंजी को फ्रेंड आती है और उसे कहती है कि तुम 8 ईयर्स से उसकी बॉडी को इसी तरह प्रिजर्व किए हुए हो और उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए क्योंकि वो हर बार तुम्हें बचाने के लिए खुद मर जाती है, वो तुमसे हर बार प्यार कर बैठती है, तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आ रहा? इवन कि उसका दूसरा फ्रेंड भी उसे समझाने लगता है लेकिन वो कहता है कि वो उसे वापस पाके रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लोयन अब शेंजी के पास जाता है उसके लिए गिफ्ट लेकर, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। एक्चुअल में वर्चुअल वर्ल्ड में जो ये म्यूट लोयन होता है वो भी एक कैरेक्टर होता है एंड उसे नहीं पता होता कि रियल वर्ल्ड में क्या हुआ था एंड वो भी वर्चुअल वर्ल्ड में शेंजी को प्यार कर बैठता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजी की फ्रेंड उसे विजिट करने आते हैं लेकिन लोयन ने डोर लॉक किया होता है और सिस्टम बताने लग जाता है कि उसे बोनस पॉइंट मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे लोयन बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है। तो वो हंसने लग जाती है और वो लोग बाहर सोच रहे होते हैं कि डोर क्लोज क्यों है, क्या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। तो वो लोयन को बैक करने लगती है कि तुम छुप जाओ वरना वो लोग गलत समझेंगे और जाके डोर को ओपन करने लगती है लेकिन उसे तो चला भी नहीं जा रहा होता। लेकिन वो बाहर आ जाता है और जाके डोर खोल के फिर से कबर्ड में छुप जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड आती है और उसे कहती है कि क्या कोई रूम में था, तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो फूड लोयन शेंसी के लिए लाया था वो उसका फ्रेंड खाने लग जाता है और शेंसी को गुस्सा आने लगता है, लोयन को भी गुस्सा आ रहा होता है कि वो मजे से उसका फूड लाया हुआ खा रहे हैं और उन्हें एंजॉय नहीं करने दे रहे। एंड यहाँ पर अब उसकी फ्रेंड उससे पूछने लग जाती है कि लोयन ने उसकी जान बचाई है तो क्या वो लोयन को पसंद करती है। तो वो बहानों से बताने लग जाती है कि वो हैंडसम है। लोयन उन सब बातों को सुन रहा होता है लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी फ्रेंड का मुंह कैसे बंद करवाए। अब उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं तो लोयन बाहर आ जाता है। देन यहाँ पर वो उसे हग मांगता है तो वो उसे हग करती है एंड वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से उस राइटर को मैसेजेस करने लग जाती है और लोयन उसे पूछने लग जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल के बाद डिस्चार्ज होगी तो क्या वो उसे अपनी फीलिंग्स बता दे। तो वो हैरान होती है और कहती है कि मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की एज भी मेरी है। तो यहाँ पर अब लोयन को एहसास होने लगता है कि जिस लड़की से वो बात कर रहा है एक्चुअल में और कोई नहीं, वो उसकी फैन नहीं है बल्कि एक्चुअल में वो तो शेंजी ही है। तो उसे समझ नहीं आ रहा होता और वो अब उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा होता। तो वो उसे पूछने लग जाती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किस तरह की है। तो वो उसकी तारीफें करने लग जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये बातें सुनकर लोयन तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। देन यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि लूचेन का फादर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसने अपने ही ब्रदर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मॉम इस सब सिचुएशन को हैंडल कर रही होती है। लोयन इस बातें सुन लेता है और नीचे बात करता हुआ आता है और बताता है कि किस तरह लूचेन ने उसे हरस किया हुआ था। मॉम और डैड ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो तो बात कर पा रहा है और डैड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अब तुम्हारी बात करने की वजह से मेरे सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गए हैं क्योंकि अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, बिजनेस में मैं तुम्हें अपने लिए यूज कर सकता हूँ। और मॉम भी इस बात से खुश हो रही होती है। तो वो मॉम से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि इसका मतलब अगर मैं म्यूट था तो मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। लूचेन कहता है कि प्लीज ब्रदर, पेरेंट्स
फ्रेंड्स की फीलिंग्स को समझो, वो लोग बहुत खुश हैं। तो वो कहता है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा इविल बना हुआ होता है। तो यहाँ पर शेंजी को पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, तो वो परेशान हो रही होती है और समझ जाती है कि लोयन के साथ कुछ बुरा हो रहा है। और यहाँ पे मॉम और उसका ब्रदर जान के इनोसेंट बन रहे होते हैं और डैड को दिखा रहे होते हैं कि वो लोयन के लिए कितना खुश है कि वो बोल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर वो डैड को ही धमकाने लग जाता है कि मैं अब आपकी असलियत सबके सामने लेकर आऊंगा, आपने मेरी मॉम के साथ जो किया है। इसके अलावा इनहेरिटेंस के बारे में भी कहता है। डैड उसे उठ के मारने लगता है, लेकिन डैड अब उसे डर रहा होता है। तो यहाँ पर लोयन अपने डैड को साफ कहता है कि आपको लुचिन को इस कंट्री से बाहर भेजना होगा, तभी मैं को माफ करूंगा। डैड कहता है कि ठीक है। वो उसकी शर्त मानता है तो मॉम बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाती है। लुचिन अपनी मॉम को कहता है कि प्लीज डैड को समझाओ, लेकिन मॉम अब डैड के साथ हो जाती है और लुचिन यहाँ पे रो रहा होता है, बैक कर रहा होता है। लेकिन लोयन को उसकी बात का बिल्कुल भी कोई असर नहीं हो रहा होता। अब वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि उसे ये शो बहुत पसंद आया। डैड उसे कहता है अब से तुम ही इस फैमिली के वारिस हो, क्योंकि अब उसके बोलने की वजह से सारी इनहेरिटेंस उसे मिलनी थी, क्योंकि वो इस फैमिली का एक्चुअल सन होता है। तो वो उसे कहता है क्योंकि आप लोगों ने अब सब कुछ मेरे नाम करना है, तो आप लोगों को अपने बारे में भी कुछ सोचना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लोयन जा रहा होता है, तो यहाँ पर आज उसे शेंसी मिस करके उसे विजिट करने आती है। तो वो आगे बढ़ के उसे किस करने लग जाता है। वो व्हील चेयर पे होती है और वो उन सब रोमांटिक मोमेंट्स को सोच रहा होता है जो उसने शेंसी के साथ बिताए थे, क्योंकि शेंसी ने उसे म्यूट होने के बावजूद एक्सेप्ट किया था। अब घर पे कोई नहीं होता, तो वो शेंसी को कहता है कि अब से तुम मेरे साथ रहोगी, और वो उसे कहता है कि तुम्हें काफी कोल्ड फील हो रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ हॉट लेकर आता हूँ। अब यहाँ पर इतने में सिस्टम स्टॉप हो जाता है और फिर से सिस्टम आके उसे रियलाइज कराता है कि वो एक दिन के लिए गायब क्या हुआ, वो तो सारा प्लॉट ही भूल गई है। वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, क्या वो अपना टास्क भूल गई है। और वो उसे कहता है कि उसे इसे ब्रेकअप करना होगा, जहाँ पर वो उसे कहती है कि मैं तो कुछ कर भी नहीं रही और मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं। और वो उसे कहता है कि तुम्हारा न्यू टास्क यही है कि तुमने लोयन से ब्रेकअप करना है। लेकिन वो कहती है कि मैं कोई भी टास्क नहीं मानूंगी और मैं ये सब कुछ करना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन वो उसे कहता है कि ये रियल वर्ड नहीं है। वो उसे कहती है ये वर्ड जैसा भी है, यहाँ पे लोयन है जो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है उसने रियल वर्ल्ड में जाना है, क्योंकि लोयन रियल वर्ल्ड में ही है और ये वर्चुअल वर्ल्ड है। तो वो हैरान होती है और हैरान होकर उसे पूछने लग जाती है कि लोयन रियल वर्ल्ड में कैसे है। तो सिस्टम ये बात करके बहुत बुरी तरह फंस जाता है। वो बच्चा डरने लग जाता है। वो उसे कहती है तुम मुझसे आखिर छुपा क्या रहे हो। और अब उसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ फेक है और उसे याद आने लगता है कि शुरू से ही उसे कुछ गलत महसूस हो रहा था और उसे पता चलता है कि वो तो रियल वर्ल्ड में भी नहीं थी। और वो अब सिस्टम से कंफर्म करने लगती है कि क्या मैं जिंदा नहीं हूँ और ये मेरे कॉन्शियसनेस है जिसने मुझे जिंदा रखा हुआ है। तो वो उसे पूछने लग जाती है कि अब तुम मुझे सच बता दो कि अगर इस प्लॉट में मैं फेल हुई तो मेरे साथ क्या होगा। तो वो उसे बताने लगता है कि अगर इस बार तुम फ्लॉप हो गई तो तुम कभी रियल लियोन से नहीं मिल पाओगी। एंड वो उसे सारी स्टोरी बताता है कि किस तरह रियल वर्ल्ड में लियोन उसका वेट कर रहा है और लियोन ने ही ये वर्चुअल वर्ल्ड बनाया है उसके लिए, ताकि वो उसे रियल वर्ल्ड में वापस से पा सके। और अगर वो रियल वर्ल्ड में ही रह गई तो लियोन उसका बस वेट करता रह जाएगा। अब यहाँ पे वो उसे सारी स्टोरी भी बता देता है कि किस तरह लियोन रियल वर्ल्ड में उससे कितना प्यार करता था एंड उन दोनों की शादी हो गई थी और किसी वजह से शेंजी मर गई और उसके मरने के बाद लियोन पागल हो गया। और वो इतना पागल हो गया कि उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड में उसने तुम्हें जिंदा रखा है। और वो उसे बताता है कि वो 900 टाइम्स इस वर्चुअल वर्ल्ड में आकर जा चुकी है और हर बार वो लियोन से ही प्यार कर बैठती है, जबकि लियोन ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में उसे प्यार ना करे ताकि वो जिंदा रहे, लेकिन वो हर बार उससे प्यार करके मर जाती है। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो वो उसे कहती है कि लियोन ने मुझे रियल वर्ल्ड में कैसे जिंदा रखा हुआ है, मैं तो वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदा हूँ। तो वो उसे कहता है टास्क यही है, तुमने इस वर्ल्ड में अगर जिंदा रही तो लियोन तुम्हें रियल वर्ल्ड में बुला लेगा और एंड में तुम दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि लियोन तुम्हारा वेट कर रहा है। अब उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है और इतने में हम लियोन को देखते हैं वर्चुअल वर्ल्ड वाला। और यहाँ पर शेंजी बहुत ज्यादा दुखी होती है। लियोन उसे देख रहा होता है तो वो लियोन को टच करके देख रही होती है और कहती है कि उसे ये सब कुछ सच लग रहा है। तो यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि वर्चुअल वर्ल्ड के लियोन ने ये सब बातें सुन ली होती है। वो भी बहुत सैड हो रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि ये रियल वर्ल्ड वाकई में नहीं है, मैंने भी इसे महसूस किया है, मैं रियल नहीं हूँ, तुम्हें मुझे छोड़ के जाना होगा। वो उसे कहती है कि अगर तुम लियोन नहीं हो तो फिर तुम कौन हो। तो वो कहता है मैं रियल नहीं हूँ, ये तो सच है, लेकिन मैं जो कोई भी हूँ मैं तुम्हें फील कर पा रहा हूँ और तुम्हें जो टास्क मिला है तुम्हें उसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शेंसी बैठी होती है। इतने में वहाँ पे लुचिन आ जाता है। लुचिन गन पॉइंट उस पर कर लेता है और अपने ब्रदर को कहता है कि तुमने शेंसी मुझसे छीन ली है, अब मैं इसे मार डालूंगा। लियोन से बैक कर रहा होता है कि प्लीज ऐसा ना करे, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी मैं इसे जाने दूंगा और सब कुछ मुझे देना होगा। तो वो मान जाता है और कहता है तुम्हें जो चाहिए तुम उसे ले सकते हो, लेकिन शेंसी को छोड़ दो। अब यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम एक म्यूट पर्सन थे, एक डम्ब पर्सन, शेंसी तुम्हारी कैसे हो
सकती है, उसे सिर्फ मेरा होना चाहिए और सब कुछ मेरा होना था। तो यहाँ पर शेंसी बहुत परेशान हो रही होती है और चिल्ला रही होती है कि लोयन इसकी बात मत मानो। तो वो उसे कहता है कि ये नाइफ लो और खुद को इससे चोट पहुंचाओ। शेंसी उसे मना कर रही होती है, लेकिन लोयन उसकी हर बात मान रहा होता है। लूचिन जान के उसके हैंड को भी इंजर्ड करता है और उसे कहता है कि अब खुद को मार डालो, एंड वो खुद को मारने लगता है। लेकिन इतने में शेंसी लूचिन को कहती है कि लूचिन, एक्चुअल में मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं समझ गई हूँ, मैं तो लोयन से बहुत नफरत करती हूँ। लोयन वहाँ उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। शेंसी कहती है, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं एक म्यूट पर्सन की खातिर तुम्हें छोड़ दूंगी? वो उसे कहता है, क्या वाकई में तुम सच कह रही हो? वो उसे कहती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, बस तुम इस गन को छोड़ दो, फिर हम दोनों हमेशा एक दूसरे के हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे वो गन नीचे करता है तो शेंसी उस पर अटैक करने लगती है। उसके पास एक नाइफ होती है, लेकिन इतने में लोयन शेंसी को बचाने के लिए आगे ही आता है तो वो शूट कर देता है। लेकिन लोयन ने उससे गन ले ली थी और वो उस पर शूट कर देता है। और यहाँ पर अब शेंसी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। वो समझती है कि लोयन मर गया है, वो बहुत रोने लग जाती है। तो वो उसे कहता है कि मैंने सिस्टम की सारी बातें सुन ली थी और मुझे पता था कि इस बार तुम्हें हम हर हाल में जिंदा रखना है क्योंकि तुमने रियल वर्ल्ड में जाना है। मैं वर्चुअल होकर तुमसे प्यार कर बैठा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम रियल वर्ल्ड में जाओ और हमेशा खुश रहो। इस बार मैं तुम्हें नहीं मरने देना चाहता था। और यहाँ पे अब पुलिस ऑफिसर आता है और वो चेक करता है कि उसे इतनी बुरी तरह चोट नहीं लगी है और वो भी जिंदा है और ट्रीटमेंट से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो उसे कहता है कि इस प्लॉट में हमने एक दूसरे को बचा लिया है, वरना हर प्लॉट में हम मारे जाते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब वर्चुअल वर्ल्ड वाला लोयन उससे पूछ रहा होता है कि तुम अब वापस चली जाओगी, क्योंकि हर बार प्लॉट को खराब करने के लिए लूचिन आ जाता था और शेंसी को मार डालता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। तो वो उसे कह रही होती है कि क्या तुम्हें रियल वर्ल्ड की कोई बात याद है? जहाँ पे वो उसे कहता है कि नहीं, मैं एक कैरेक्टर हूँ जो कि लोयन ने बनाया है, मुझे रियल वर्ल्ड का कुछ पता नहीं, इस वर्ल्ड में जो हुआ है मुझे बस वही याद रहेगा। तो वो उसे कहती है कि इसका मतलब जो यादें मैंने तुम्हारे यहाँ बनाई हैं तुम उन्हीं को याद रख पाओगे और आगे रियल वर्ल्ड में मेरी और तुम्हारी कोई मेमोरी नहीं होगी। तो वो उसे कहता है कि हाँ ऐसा ही है, जब तुम रियल वर्ल्ड में चली जाओगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो वर्चुअल कैरेक्टर भी शेंसी से बहुत प्यार कर बैठता है और वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि शेंसी के जाने का वक्त है। तो वो उसे कह रही होती है कि वो हमेशा उसे याद रखेगी एंड उसके शोल्डर्स पे सर रख लेती है एंड उसे कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जीना। एंड वो उसे किस कर देता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि शेंसी की सोल उसकी बॉडी में आ जाती है। तो लोयन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रियल लोयन उसका वेट कर रहा होता है। लोयन शेंसी को कहता है कि क्या तुम वापस आ गई? एंड वो उसे देखकर हैरान हो रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसे वेलकम कर रहा होता है और इस तरह वो दोनों इस प्लॉट में सक्सेसफुल होते हैं। और यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि लोयन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा उसे प्रॉफिट देता है और सब लोग उससे इंटरव्यू ले रहे होते हैं और वो सबको यही कह रहा होता है कि ये टेक्नोलॉजी उसने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और इस तरह वर्चुअल वर्ल्ड में लोग अपने प्यारों से मिल सकते हैं जो उनकी रियल वर्ल्ड में उनसे खो चुके हैं और इनसे उन्हें खुशी मिलेगी और सब लोगों को उनकी ये टेक्नोलॉजी बहुत पसंद आती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में जहाँ पे शेंसी जा चुकी होती है और वर्चुअल वर्ल्ड का जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और उसके लिए विश कर रहा होता है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोयन प्लॉट में वापस से आती है और उसे कहती है कि वो रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में भी दोबारा आ सकती है और उसे गले लगा लेती है। एंड इस सीन पर हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। गाइस आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।